आज हम पढ़ेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर एवं डीएलएड द्वितीय वर्ष में जो संस्कृत भाषा शिक्षण का पेपर होता है उसके अंतर्गत संस्कृत भाषा की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की उपयोगिता। तो संस्कृत भाषा जो है वह न केवल भारत की प्राचीनतम भाषा है वरन विश्व की प्राचीनतम भाषा का गौरव इसको प्राप्त है। और इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इसका अध्ययन अध्यापन करेंगे। पहला बिंदु है प्राच्य साहित्य का ज्ञान। यदि हम चूंकि भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है और यह लगभग 4000 वर्षों तक भारत में संपर्क की भाषा रही है, तो यदि हमें अपने प्राचीन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक होगा। यदि हम संस्कृत भाषा की जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं तो हम अपने वैदिक साहित्य से एवं लौकिक साहित्य से अछूते रह जाएंगे, जिसके कारण हम अपनी गौरवशाली साहित्य की परंपरा को नहीं जान पाएंगे। अतः यदि हम अपने प्राचीन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा के शिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होगी। दूसरा बिंदु है भारतीय दर्शन का ज्ञान। भारत जो है प्राचीनतम राष्ट्र है और उसमें दर्शन की अत्यधिक विकसित अवधारणा है। भारत ने संपूर्ण विश्व को न केवल भौतिक जगत के बारे में वरन आध्यात्मिक जगत के बारे में भी जानकारी दी। प्राचीन काल में भारत में जैसे कि आध्यात्मवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, आदर्शवाद, यथार्थवादी दर्शन की जितनी उपयोगिता प्राचीन काल में थी उतनी ही उपयोगिता आधुनिक काल में है। हम इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं कर सकते। तो यदि हमें इन सारे दर्शनों की जानकारी चाहिए है तो हमें संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह जो ज्ञान है वो संस्कृत भाषा में ही हमें प्राप्त हो सकता है। तीसरा बिंदु है भारतीय विज्ञान की प्रगति का ज्ञान। प्राचीन संस्कृत में साहित्यिक एवं भाषा का ज्ञान ही नहीं या दर्शन का ज्ञान ही नहीं वरन विज्ञान का भी अत्यधिक विकास था। विज्ञान के विषय में अगर हम जाने तो अगर हम चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो चरक महोदय का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है और रस रत्नाकर नामक ग्रंथ जो है उसमें रसायन के विभिन्न सूत्रों की हमें जानकारी मिलती है। तो विज्ञान की दृष्टि से भी हमारा जो संस्कृत है वो अत्यधिक सुदृढ़ है और उसमें बहुत सारी जानकारी इसके बारे में दी गई है। तो यदि हम अपने प्राचीन साहित्य के या अपने प्राचीन भारत के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहते कि हमारा प्राचीन विज्ञान कैसा था और आज के अगर हम युग में देखें तो यदि यह घोषणा की जाती है या भविष्यवाणी की जाती है कि शाम को बारिश होगी तो पता चलता है कि शाम को धूप खुली हुई है, किंतु हम एक साल बाद आने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और वह उसी समय पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसका जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय प्रमाणिक ग्रंथ है जो ज्योतिष शास्त्र और भूगोल के बारे में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो कितना परिपक्व था। इसके बाद आते हैं भारतीय धर्मशास्त्र की जानकारी। किसी भी राष्ट्र के लिए धर्म की महत्वता होती है और भारतीय दर्शन में या भारतीय जीवन में धर्म की अत्यधिक महत्वता है। भारतीय जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनमें से धर्म अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यदि हम अपने प्राचीन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन की अत्यधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि हम अपने धार्मिक ग्रंथों के लिए या धार्मिक कर्मकांडों के लिए संस्कृत भाषा के माध्यम से ही जान सकते हैं। प्राचीन वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों में धार्मिक क्रियाएं भरी पड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में
संपूर्ण देवी देवताओं के लिए जो धार्मिक कर्म हैं उनकी बारे में जानकारी दी गई है। क्योंकि हम देवताओं के लिए सीधे उनके लिए अपना कोई भी चीज़ नहीं खिला सकते या नहीं दे सकते, इसलिए हम अग्नि के माध्यम से अपने अर्घ जो कहना चाहिए हम उनको देते हैं, जैसे कि अग्निय सोहा। तो इसलिए यदि हमें अपने धर्म की बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन की अत्यधिक आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करते हैं गौरवपूर्ण मूल्यों की। भारतीय साहित्य में, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य में, हमारे सम्मुख गौरवपूर्ण मूल्य पड़े हुए हैं। यदि हम वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं तो एक व्यक्ति कैसे अपने वचन के लिए अपने प्राणों से प्रिय पुत्र का त्याग करके उसको वनवास के लिए भेज देता है, और एक आदर्श पुत्र केवल अपने वचन के लिए, अपने पिता के वचन के लिए संपूर्ण राजपाट छोड़कर वन को चला जाता है। आधुनिक काल में अगर हम देखें तो पिता की संपत्ति के लिए दो सगे भाइयों में कितना द्वेष होता है, और दोनों ही एक दूसरे के जीवन के लिए संकट का कारण बन सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए या इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है, ताकि हम अपने उन प्राचीन मूल्यों को जान सकें। इसके बाद हम बात करते हैं मानवीय मूल्यों का ज्ञान। इसके लिए भी महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता आदि ग्रंथों में जो मानवीय मूल्यों की परंपरा बताई गई है कि कैसे मानव एक दूसरे के लिए कार्य करे, या मानवीय मूल्यों के संबंध में अगर हम बात करें तो भारतीय दर्शन ही है जो यह कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, अर्थात सारे संसार के लोग सुखी रहें। तो ये जो उत्कृष्ट भावना है वो केवल संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन के द्वारा ही हमें प्राप्त, उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसलिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं संस्कार युक्त शिक्षा का प्रसार। आधुनिक काल में व्यक्ति शिक्षित तो हो रहे हैं, किंतु हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते, स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करते हैं, किंतु उनमें संस्कारों का कहीं ना कहीं अभाव है। अपने से बड़ों के लिए प्रणाम ना करना या अपने से बुजुर्ग व्यक्तियों के चरण स्पर्श ना करना, ये आज के लोगों के लिए आम बात हो गई है। किंतु प्राचीन साहित्य में हमें इस बात की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में कि हमें अपने से बड़ों के लिए नमस्कार करना है तथा अपने से बड़ों के लिए चरण स्पर्श बोलना है। यह सभी बातें हम आसानी से सीख जाते थे, जिसके कारण हमारे संस्कारों का विकास होता था और आधुनिक काल की तरह अनुशासनहीनता की समस्या का उत्पन्न ही नहीं होती थी, या अनुशासन की समस्या का कोई प्रावधान ही नहीं पाया जाता था। इसके पश्चात हम बात करते हैं चरित्र निर्माण की शिक्षा। तो उत्तम चरित्र के निर्माण के लिए हमें संस्कृत साहित्य की अत्यधिक आवश्यकता है। जातक कथाओं में एक कहानी का उल्लेख मिलता है जिसमें दो हंस होते हैं और दोनों ही हंस दाना चुगने के लिए नदी किनारे तट पर जाते हैं, किंतु वहां पर बहेलिये ने वहां जाल बिछाया हुआ होता है और एक जो हंस होता है वो उसमें फंस जाता है और दूसरा नहीं फंसता। तो बहेलिया आता है और सारे हंस उड़ जाते हैं, किंतु एक जो हंस जो फंसा हुआ है वह नहीं उड़ता और उसके साथ जो बैठा हुआ उसका साथी हंस है वह भी नहीं उड़ता। तो उसके ना उड़ने पर वह दूसरा हंस उससे पूछता है कि भाई आप क्यों नहीं उड़े, आप तो उड़ सकते थे। बहेलिया यह देखता है, सारी क्रियाओं को देखता है, तो वह यह कहता है कि संकट में हमें अपने मित्र को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और फिर बहेलिया का हृदय द्रवित होता है और उन दोनों को छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तम चरित्र का जो विकास है वो संस्कृत शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हो सकता है। आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे मित्र पर, बंधुओं पर और यहाँ तक कि हमारे परिवार के लोगों पर भी जब कोई समस्या आती है तो हम अपना मुंह उनसे चुराने लगते हैं। तो उत्तम चरित्र का विकास कैसे हम कर सकते हैं, इस बात की जानकारी भी हमें संस्कृत भाषा के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके बाद हम करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण की भावना। आधुनिक काल में संपूर्ण
भारत में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। भाषा के नाम पर झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पर झगड़ा होते हैं और संस्कृति के नाम पर झगड़ा होते हैं, किंतु संस्कृत भाषा के नाम पर सारे झगड़े शिथिल पड़ जाते हैं, क्योंकि न केवल उत्तर भारत की आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत है, वरन दक्षिण भारत के द्रविड़ परिवार की बहुत सारी भाषाओं का जन्म भी संस्कृत भाषा के आधार पर हुआ है। और यदि जन्म नहीं हुआ है तो उन भाषाओं में जो संस्कृत शब्दावली है वह प्रचुरता से प्राप्त होती है। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र को एकता की बंधन में बांधने के लिए भी संस्कृत भाषा की अत्यधिक उपयोगिता हम पाते हैं। इसके बाद हम करते हैं विश्व बंधुत्व की भावना। तो प्राचीन काल से ही भारत विश्व बंधुत्व की भावना का पक्षधर रहा है। इसके संबंध में जो हमारे संस्कृत आचार्यों ने अति उत्तम विवरण संस्कृत साहित्य में प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें प्राप्त होता है अयम निजा परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात इन बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि आधुनिक काल में हमें संस्कृत भाषा के अध्ययन की अत्यधिक आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के महत्व की। तो संस्कृत भाषा का महत्व जानने के लिए, चूंकि यह जो भाषा है वह भारत की प्राचीनतम भाषा है और भारत की अमूल्य निधि है, संस्कृत भाषा का महत्व समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उसके अर्थ को समझ सकते हैं, महत्व को समझ सकते हैं। पहला जो बिंदु है वो है साहित्यिक महत्व। भारतीय साहित्य के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे वैदिक पुराण, उपनिषद, वेद आदि ग्रंथ जो है अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के हैं। और महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है कि यदि शेक्सपियर के संपूर्ण नाटकों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को दूसरे पलड़े पर रखा जाए, तो जिस पलड़े पर अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है उस पलड़े का वजन भारी होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमें अपने साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है या हमें अपने साहित्य के महत्व को समझना है तो इसके लिए हमें संस्कृत भाषा की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व। संस्कृत भाषा न केवल यूनानी एवं ईरानी भाषा के संपर्क में है, वरन ग्रीक और लैटिन भाषा भी इससे प्रभावित मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा न केवल भारत की वरन संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम भाषा है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, आज जो पूरा विश्व है वो निश्चित रूप से तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है और हमें विश्व बंधुत्व की भावना का अत्यधिक आवश्यकता है और इसके लिए भी हमें संस्कृत भाषा के अध्ययन की आवश्यकता है। अगला बिंदु है भाषा की दृष्टि से महत्व। यदि हम भाषा के बारे में बात करें तो जितने भी उत्तर भारत की भाषाएं हैं उन समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। न केवल उत्तर भारत की वरन दक्षिण भारत की जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं उनकी शब्दावली में भी प्रचुरता से संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आधुनिक व्याकरण का ज्ञान हमें संस्कृत भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अलंकार और छंदों की जानकारी हमें संस्कृत के माध्यम से ही प्राप्त होती है, जिसके लिए आधुनिक हिंदी भाषा में इसका अत्यधिक महत्व माना गया है। कई विद्वान तो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं, कुछ विद्वान रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, कुछ अलंकारों को मानते हैं। तो यदि हमें अलंकारों की और छंदों की जानकारी प्राप्त करनी है तो वो संस्कृत भाषा के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व। जैसा कि हम भाषा की उपयोगिता में बता चुके हैं कि भारतीय विज्ञान अत्यधिक उत्कृष्ट था। उसमें चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान और भास्कराचार्य आदि जो विद्वान थे उन्होंने अत्यधिक उत्कृष्ट विज्ञान के बारे में वर्णन
किया हुआ है। तो यदि हम अपने प्राचीन विज्ञान को जानना चाहते हैं या आधुनिक काल में भी हम देखें तो आयुर्वेद जो है वह है हमारी प्राचीन चिकित्सा विज्ञान की देन है। और बहुत सारी जो असाध्य रोग हैं जिनका उपचार हम आधुनिक विज्ञान के चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से नहीं कर सकते, उनका भी उपचार उसके माध्यम से संभव हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय महत्व। चूंकि आज राष्ट्रीय एकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आधुनिक युग में हमें देखने को मिलती हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या अन्य किसी नाम पर लोगों में द्वेष की भावना उत्पन्न होती है और वो झगड़ने लगती हैं। लेकिन यदि हम संस्कृत भाषा को उनके सम्मुख रखें तो सारे झगड़े स्वमेव ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से भी संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है। इसके बाद है धार्मिक महत्व। प्राचीन भारतीय जीवन में धार्मिकता का अत्यधिक महत्व था। व्यक्ति के बचपन से लेकर चाहे वो यज्ञोपवीत उनका संस्कार हो, पाणी ग्रहण संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, ये सारे धार्मिक कर्मकांड संस्कृत भाषा में ही किए जाते हैं। आज भी विभिन्न प्रकार की यज्ञ, कथाएं या भागवत आदि का पठन पाठन संस्कृत भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। तो यदि हमें अपने धार्मिक कर्म कांडों के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए हमें संस्कृत भाषा की आवश्यकता होगी। और धार्मिक कर्मकांडों को जानने के लिए हम संस्कृत भाषा के महत्व से इनकार नहीं कर सकते। सांस्कृतिक महत्व। भारतीय संस्कृति का ज्ञान। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि होती है और संस्कृति का संरक्षण, पालन पोषण भाषा या किसी साहित्य के माध्यम से ही हो सकता है। जो संस्कार या जो संस्कृति हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है, न केवल उसका संरक्षण वरन उसे आगे बढ़ाने का कार्य भी नई पीढ़ी पर होता है। और भारतीय साहित्य में जो कि संस्कृत में उपलब्ध है, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि साहित्य ग्रंथों में हमें हमारी संस्कृति का ज्ञान होता है। न केवल संस्कृत में वरन अगर हम देखें तो कुछ जैनों के साहित्य जिसमें आर्य साहित्य और बौद्धों के त्रिपिटक में भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक महत्व। इतिहास के बारे में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने इतिहास से अलग होकर अपना विकास नहीं कर सकता, इसलिए हमें अपने प्राचीनतम इतिहास को जानने की आवश्यकता होती है। और यदि हम अपने प्राचीनतम इतिहास को जानने का प्रयास करें तो इसके लिए संस्कृत भाषा एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में हमारे सम्मुख आता है। बाणभट्ट ने जो कृति की है कादम्बरी, उसके माध्यम से हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कलात्मक महत्व। भारतीय साहित्य या भारतीय जीवन जिसमें संस्कृत साहित्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, न केवल साहित्यिक दृष्टि से, न केवल भाषा की दृष्टि से, न केवल विज्ञान की दृष्टि से, वरन कलात्मक दृष्टि से भी अत्यधिक उत्कृष्ट है। और जो कलात्मकता के प्रमाण हैं वो हड़प्पा, सिंधु घाटी के अवशेषों में जो खुदाई की गई है उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं कि हमारी प्राचीनतम जो कलाएं थीं वो कितनी विकसित थीं। न केवल कलाओं के बारे में, मूर्ति कला और चित्रकला के बारे में, वरन नृत्य कला, संगीत कला, वाद्य यंत्रों के बारे में भी हमें जानकारी संस्कृत भाषा के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। अतः इन समस्त बिंदुओं के आधार पर हम संस्कृत भाषा के उपयोगिता और महत्व से किसी भी प्रकार से इनकार नहीं कर सकते। यदि हमें इन सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वह केवल संस्कृत भाषा के माध्यम से ही की जा सकती है। धन्यवाद।